वेलकम बैक गाइस। इस पूरे हफ्ते दुनिया भर की साइंस और टेक्नोलॉजी से काफी नई नई अपडेट्स निकल के आई हैं। और गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल पे, वन प्लस, ओपन एआई, जियो सिनेमा, एप्पल, व्हाट्सएप और नए सिम कार्ड से रिलेटेड न्यूज़ेस और अपडेट्स जो कि गाइस आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शगुन एंड यू आर वॉचिंग चस्का फॉर यू। तो गाइज अगर हम शुरू करें सबसे पहले गूगल पे से, तो गाइज गूगल पे की तरफ से है एक बैड न्यूज की गाइज अब अगर आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं गूगल पे के माध्यम से तो गाइज गूगल पे आपके ऊपर कन्वीनियंस फी अप्लाई करेगा। यानी कि गाइज अभी तक क्या था कि गूगल पे एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म था जो कि गाइज कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या कन्वीनियंस फी नहीं लेता था जब आप उसके माध्यम से रिचार्ज करवाते थे। वैसे गाइज ऑलरेडी स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन पे है या पेटीएम है वो गाइज चार्जेस लेते थे। लेकिन गाइज अब क्या है कि अभी एक रीसेंट अपडेट निकल के आई है जहां पे गाइज अब गूगल पे भी कन्वीनियंस फी लेगा। और गाइज उसने इसे 4 अलग अलग स्टेप्स में बांट रखा है रिचार्ज के अमाउंट के आधार पे। जैसे कि गाइज अगर आप 101 रुपए से कम का रिचार्ज करवाते हैं तो गाइज गूगल पे आपसे 0 कन्वीनियंस फी लेगा, यानी कि कोई भी कन्वीनियंस फी नहीं लेगा। लेकिन गाइज 201 रुपए से कम रिचार्ज करवाने पर आपको जो है 1 रुपए कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी। और इसी प्रकार 301 रुपए से कम रिचार्ज करवाने पर आपको 2 रुपए कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी और 301 या उससे ज्यादा रिचार्ज करवाने पर आपको 3 रुपए कन्वीनियंस फी देनी पड़ेगी। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें तो ये कन्वीनियंस फी वाला ये जो चक्कर है वो गाइस सबसे पहले शुरू किया था फोन पे ने और उसके बाद गाइस उसे अडॉप्ट किया पेटीएम ने और अब फाइनली उसे अडॉप्ट कर लिया है गूगल पे ने। इसीलिए गाइस हम सबको मिली है बैड न्यूज। तो गाइस अब अगर हम बात करें ओपन एआई के सीईओ की तो भैया देखो यहाँ पर तो पूरे लास्ट वीक से ही काफी ज्यादा उथल पुथल रही इस मामले में। कई अलग अलग टाइप के न्यूज़ेस आर्टिकल्स भी निकल के आते रहे। लेकिन गाइस अब फाइनली सैम अल्टमैन वापस आ चुके हैं अपने सीईओ की पोजीशन पर। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें तो ओपन एआई की तरफ से कोई इसका ऑफिशियल रीजन नहीं निकल के आया कि क्यों गाइस सैम अल्टमैन को फायर किया गया था। लेकिन गाइस अलग अलग न्यूज़ेस और आर्टिकल्स में आपको रीजन मिल जाएगा। साथ ही में गाइस अगर हम बात करें तो अब एक्सपर्ट कुछ कह रहे हैं कि गाइस अब चैट जीपीटी का नया वर्जन जो कि गाइस जीपीटी 5 है उसका गाइस डेवलपमेंट काफी ज्यादा तेज होने वाला है क्योंकि गाइस वो स्लो हो गया था अभी इस रीसेंट इंसिडेंट होने के बाद। इसीलिए गाइस हमें जल्द ही चैट जीपीटी की और एडवांस कैपेबिलिटीज भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही में गाइस अभी यहाँ पे बात चली रही है चैट जीपीटी की तो गाइस हम आपको एक बात बता दें कि चैट जीपीटी ने अभी अपनी वॉइस कैपेबिलिटीज को डाला है अपने एप्लीकेशन में। और गाइस उसे आप एक्सेस कर सकते हैं चैट जीपीटी के एप्लीकेशन से ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के माध्यम से। आप डाउनलोड करने के बाद आप इसे काफी इजीली यूज कर पाएंगे। तो गाइस अब अगर हम बात करें जियो सिनेमा एप्लीकेशन की तो गाइस अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था जहां पे गाइस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच था रिसेंटली। लेकिन गाइस वहां पे जो है जियो सिनेमा एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स लाइव देख रहे थे। लेकिन गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि जो नए यूजर्स थे या जो एग्जिस्टिंग यूजर्स थे उन पे गाइस बफरिंग स्टार्ट हो गई और गाइस वो लाइव स्ट्रीम को नहीं देख पा रहे थे। साथ ही में गाइस वो जो जियो सिनेमा वाला एप्लीकेशन है वो गाइस प्रॉपर्ली काम भी नहीं कर रहा था। और गाइस साथ ही में इसीलिए ये जो यूजर्स हैं वो लगभग 30-40 मिनट तक मैच लाइव नहीं देख पाए। तो गाइस ये जो इशू है वो रिलेटेड है जियो के सर्वर से क्योंकि गाइस 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स लाइव देख रहे थे। इसका मतलब है गाइस लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स थी जो कि गाइस डायरेक्टली जियो के सर्वर से साथ कनेक्टेड थी। इसीलिए गाइस हो सकता है कि जियो का सर्वर इतनी ज्यादा लाइव स्ट्रीम्स को हैंडल ना कर पा रहा हो, बस हवा निकल गई, और इसीलिए गाइज वो हर एक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड ना कर पा रहा हो। इसीलिए गाइज जो है स्लो लोडिंग या कह लीजिए बफरिंग होने लगी थी। और गाइज साथ ही में इसकी पुष्टि भी की है डाउन डिटेक्टर ने। डाउन डिटेक्टर गाइज एक वेबसाइट या समझ लीजिए आप एक टूल है ओकला की तरफ से। और गाइज ये जो डाउन डिटेक्टर टूल है इसमें गाइज उस टाइम पर देखा जा सकता है कि गाइज वेबसाइट डाउन थी। साथ ही में गाइज इसमें अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स भी सबमिट की गई हैं यूजर्स की तरफ से। तो गाइज यानी कि काफी आराम से ये देखा जा सकता है।
तो गाइज ये इशू तो वैसे जियो के सर्वर्स से है, और गाइज अगर जियो अपने सर्वर्स को एक्सपेंड करता है तभी गाइज ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो गाइज अब अगर हम बात करें व्हाट्सएप की नई अपडेट की, तो गाइज व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली बीटा वर्जन में कुछ यूजर्स के लिए एआई असिस्टेंट को ओपन किया है। तो गाइज एआई असिस्टेंट क्या होगा, ये गाइज एक व्हाट्सएप में ऐसा फीचर होगा जिसके माध्यम से गाइज व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देगा चैट मैसेजेस को आपकी लिखने की स्टाइल में। यानी कि गाइज आप जिस हिसाब से लिखते हैं उसी सेम स्टाइल को फॉलो करके, और गाइज वो एआई असिस्टेंट अपने आप वर्ड सेलेक्ट करके और उस हिसाब से बना के और गाइज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देगा। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गाइज अगर मान लीजिए आप बिजी हो या गाइज आप रिस्पॉन्ड ना कर पा रहे हो तो उन सब सिचुएशंस में ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही में गाइज अगर हम बात करें तो ये अभी जो है बीटा वर्जन में कुछ यूजर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन गाइज ये कब तक पहुंचेगा नॉर्मल यूजर या कह लीजिए हर एक के पास, वो गाइज अभी तक कुछ पता नहीं है। वैसे गाइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे हर एक फीचर लगभग 2-3 मंथ लगते हैं, तो गाइज इसमें भी 2-3 मंथ लग सकते हैं। तो गाइज अब अगर हम बात करें तो एप्पल के आईफोन 16 से भी गाइज एक लीक निकल के आई है, जहां पे गाइज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गाइज एप्पल हो सकता है कि वो अपने आईफोन 16 में सॉलिड स्टेट बटन्स को यूज करे। तो गाइज ये सॉलिड स्टेट बटन्स क्या होते हैं, ये गाइज प्रेशर सेंसर प्लस वाइब्रेटर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें गाइज जब आप प्रेशर सेंसर पे प्रेशर लगाते हैं तो वाइब्रेटर कुछ देर के लिए ऑन हो जाता है। उसके बाद गाइज आपको जो है अपने हैंड में कतई वैसी सेम फीलिंग आती है जैसे कि गाइज आपने एक रियल मैकेनिकल स्विच को प्रेस किया हो। तो गाइज इसीलिए ये सॉलिड स्टेट स्विच की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जैसे कि गाइज इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है अगर हम तुलना करें मैकेनिकल स्विच से, क्योंकि इस मैकेनिकल स्विच की फिक्स लाइफ होती है जैसे 10,000 बार प्रेसिंग या गाइज 1,00,000 बार प्रेसिंग, लेकिन ऐसी कुछ बाउंडेशन इस सॉलिड स्टेट स्विच में नहीं है। प्लस गाइज अगर हम बात करें तो एप्पल के पास गाइज ये टेक्नोलॉजी पहले से ही है, जैसे कि गाइज आप देखते हैं जो एप्पल के मैकबुक होते हैं उनमें गाइज जो टच पैड या ट्रैक पैड होता है उनमें गाइज कोई मैकेनिकल स्विच नहीं होता, उसमें गाइज ये यही प्रेशर सेंसर प्लस वाइब्रेटर वाला कॉम्बिनेशन होता है जिसे गाइज हम सॉलिड स्टेट स्विच कहते हैं। और गाइज इसीलिए उसमें प्रेस करने के बाद या जब आप कहीं पर क्लिक करेंगे तो गाइज उसके बाद आपको वही सेम लेवल की फीलिंग आएगी जैसे कि आपने कोई मैकेनिकल स्विच को क्लिक किया हो। और गाइज साथ ही में अगर हम बात करें तो गाइज यहाँ पर एप्पल हो सकता है ये भी कर दे कि गाइज जैसे वो दोनों साइड्स में लगाएगा ये प्रेशर सेंसर, तो गाइज उसके बाद वो हो सकता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस दे कि गाइज जैसे आप दो वॉल्यूम बटन्स होते हैं वो गाइज आप देखते होंगे फिक्स ही लोकेशन पर होते हैं, लेकिन गाइज प्रेशर सेंसर में क्या है कि कहीं पर भी प्रेशर लगा के कोई भी टास्क किया जा सकता है। इसीलिए गाइज आप फिर जो है काफ़ी ईजिली वॉल्यूम बटन्स की लोकेशन को भी चेंज कर पाएंगे, पावर बटन को भी की लोकेशन को भी चेंज कर पाएंगे, यानी कि गाइज वहाँ उस एरिया में प्रेशर लगाने के बाद वो काम होने लगेगा या कोई और काम होने लगेगा। तो गाइज हो सकता है कि ऐसी सेटिंग्स भी जो है एप्पल दे अपने iOS सॉफ्टवेयर में। इसीलिए गाइज ये काफी ज्यादा क्रेजी अपडेट या क्रेजी लीक निकल के आई है आईफोन 16 से रिलेटेड। तो गाइज अब अगर हम बात करें OnePlus की, तो गाइज OnePlus का AI म्यूजिक स्टूडियो लॉन्च हो चुका है इंडिया में। ये गाइज काफी ज्यादा क्रेजी AI टूल है जिसकी सहायता से आप अपनी स्टाइल में म्यूजिक को जनरेट कर सकते हैं। बस गाइज यहाँ पे सिंपली आपको लाइरिक्स को देना है और साथ ही में अपना स्टाइल म्यूजिक का चूज करना है। उसके बाद गाइज AI विद इन मिनट्स काफ़ी इजीली आपका म्यूजिक जनरेट कर देगा और जिसे आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही में गाइज इसे आप एक्सेस कर सकते हैं aimusicstudio.oneplus.com इस वेबसाइट से, और यहाँ पे आपको पहले करना पड़ेगा लॉगिन या साइन अप अगर आप पहली बार एक्सेस करने जा रहे हैं। और गाइज उसके बाद आपको यहाँ स्टाइल सेलेक्ट करनी है, फिर गाइज आपको सिंपली यहाँ पे लाइरिक्स देनी है और उसके बाद गाइज ये म्यूजिक को क्रिएट कर देगा। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी टूल निकल के आया है OnePlus की तरफ से। साथ ही में गाइज इसमें एक और भी अच्छी बात ये है कि गाइज ये टूल OnePlus ने कोई अपनी डिवाइस के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रखा है, मतलब केवल उसी की डिवाइस पे रन करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी ब्राउज़र में इस वेबसाइट को ओपन करके काफ़ी इजीली जनरेट कर सकते हैं अपना खुद का म्यूज़िक। तो गाइज अब अगर हम बात करें तो नए सिम कार्ड परचेज करने के नए नियम आ चुके हैं जो कि गाइज 1 दिसंबर 2023 से लागू होने वाले हैं। तो गाइज इन नियमों में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो गाइज ये है कि अब जो सिम कार्ड सेलिंग वेंडर होता है, यानी कि गाइज जो सिम कार्डों को बेचता है या जहां से आप सिम कार्ड खरीदते हैं, तो गाइज उसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। वैसे गाइज अभी तक ये कोई रूल नहीं था, लेकिन अब इस रूल को बना दिया गया है।
प्लस गाइज अगर हम बात करें तो जो लोग एग्जिस्टिंग सिम कार्ड यूज कर रहे हैं और गाइज उन्हें अगर एग्जिस्टिंग नंबर का एक नया फिजिकल सिम कार्ड चाहिए तो गाइज उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि गाइज वहां पे आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। वैसे गाइज अभी भी जो है कुछ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो गाइज ऐसा करते हैं, लेकिन ये कोई अभी रूल नहीं है, इसीलिए जो ज्यादातर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाइज अब उन्हें ऐसा करना पड़ेगा और आधार ऑथेंटिकेशन अब मैंडेटरी हो जाएगा। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिम पर यूजर की संख्या को नहीं बदला गया है, वो गाइस 9 ही है, यानी कि आप 9 मैक्सिमम सिम्स ले सकते हैं एक आईडी पर। और गाइस ये जो नियम है वो 1 दिसंबर 2023 से लागू होने वाले हैं। और गाइस सभी वेंडर्स और साथ ही में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, वरना गाइस इसमें 10 लाख की पेनल्टी प्लस गाइस जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सारी गलती हो गई। तो गाइज ये था आज का संडे चेस का वीडियो, आपको कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। साथ ही में गाइज अगर आप चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि गाइज हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही में गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।